हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी से। एसएससी का एग्जाम है सीएचएसएल का। ये आपका हुआ था 13 मार्च 2023 को। ठीक है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपने शिफ्ट सेकंड के, सॉरी शिफ्ट फोर्थ के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमने जो कर रहे हैं वो मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि अपना आगे के क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। बोला कि एरिया ऑफ रोम्बस बताना है जिसके डायगोनल्स दिए गए हैं 8 और 13। ठीक है। तो आपको पता है कि रोम्बस में दो डायगोनल होते हैं, D1 D2। इन दोनों के मल्टीप्लाई के साथ हाफ की मल्टीप्लाई करा दो तो आपका एरिया आ जाता है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है। तो 1/2, D1 कितना 8, D2 कितना 13, तो कट करोगे 4, 4 गुना 13 कितना हो जाएगा 52। आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एमपी दिया हुआ है कैलकुलेटर का 1200 रुपये और डिस्काउंट दिया गया 25%। कॉस्ट प्राइस दी गई है 800। तो प्रॉफिट क्या होगा। तो ये आपका रेशियो में होता है। तो सीपी रेशियो अगर हमें एमपी करें तो ये आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है और 100 प्लस यहाँ पर प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट परसेंट कर देंगे। अगर लॉस होता है तो माइनस लॉस कर देते नीचे। सीपी कितना आपका 800 है, एमपी कितना है 1200 है। इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना 25 है तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। नीचे कितना 100 प्लस पी, 100 प्लस पी की हमें वैल्यू निकालनी है। पी की निकालनी है यहाँ से वैल्यू। ठीक है। परसेंटेज में है तो डबल जीरो कैंसिल, चार दूनी चार, चार दिए। ओके। तो 200 प्लस 2p परसेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 375, सॉरी 3 गुना 75 कितना हो जाएगा। 3 5 15, 3 7 21, तो 22। तो 2% की वैल्यू कितने आ जाएगी आपके पास। 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 को माइनस करो 25 तो 25। ओके। तो 2p की वैल्यू 2%, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है 25। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/2। अब देखो रुपए में निकालना, तो रुपए क्या होता है, ये जो सीपी होता है ये सीपी पूरे 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पर 800 दिया गया तो ये 800 पूरे 100% के बराबर दिया गया है। तो हमें 25/2 परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है। तो 25/2 परसेंट की वैल्यू हमें निकालनी, तो इसको क्या करोगे 25/2 इंटू 8 आप कर दोगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 4 सेट। और ये आपका 100, आपका राइट आंसर दे देगा 100 रुपये, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 50 लड़के हैं जो फिनिश करते हैं 30 दिन में किसी काम को 6 घंटे काम करके। तो बोला कि कितने घंटे में काम खत्म होगा जब 25 बॉयज हों फिनिश कर रहे हैं उसी काम को 24 दिन में। तो यहाँ पर M1 H1 और D1 का फार्मूला लगा हुआ है। तीनों का मल्टीप्लाई है M2 D2 H2। ठीक है। तो 50 गुना 30 गुना 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 25 गुना 24 गुना H2 हमें निकालना है। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 2 से आपका 30 गया तो 15। तो H2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15, आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि टोटल एमपी ऑफ आर्टिकल इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। सेलिंग मार्क प्राइस कौन सा है, जो स्क्वायर बॉक्स होगा जो ये आपका एमपी ऊपर है। ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है सर्कल वाला। टोटल निकाल लो तो 1300 प्लस 1200 2500, 2500 और 900 3400 और 1100 4500, 4500 और 800 आपका 800 और 700 1500 4500 6000, 6000 6600 हो जाएगा। ठीक है। एमपी है भाई ये। सेलिंग प्राइस कितनी है 700 और 400, 1100, सॉरी 7, 400 और 600, ये आपका 600 है।
700 और 600 आपको कितना हो जाएगा? 1000। और 700 700 1400 और 2400 हो गया 2400। और 800 कितना हो गया? 3200 3200 3700 हो गया। एसपी आपका कितना हो गया? 3700 हो गया। कितना ज्यादा है? ये आपका 2900 ज्यादा है। ठीक है, 2900 ज्यादा है, तो 2900 कितना परसेंटेज होगा? तो हमें एमपी निकालनी, मोर देन टोटल। एमपी में निकालेंगे, ठीक है भाई। सॉरी, यहाँ पर मोर देन सेलिंग प्राइस बोला है कि सेलिंग प्राइस से निकालना, तो 2900 की वैल्यू हमें 3700 से निकालनी पड़ेगी। एसपी से तो मल्टीप्लाई से होगा, तो डबल जीरो कैंसिल आउट कर दो। तो ये कितने बज जाएगा? लगभग देखें तो हम, तो 37 8 करो। 37 गुना 8, 8 7 56, 7 8 3 24 और 2 29। अगर हम पूरा कंप्लीट 80% करते तो ये कितना होता? 2960 होता, लेकिन आपको ये दे रखा 2900 दे रखा है। तो 2900 देखो 80 से थोड़ा सा कम होगा, 80% से थोड़ा सा कम होगा। तो ऑप्शन देख लो, ये 80% से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। ये तो बहुत ज्यादा, बहुत कम है, और ये थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पी एम और पी एन आर टू टेंजेंट है सर्कल की, जो एक्सटर्नल पॉइंट पी एम एन है। ओके। आर पॉइंट ऑन सर्कल पी एम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -9, और पी एन 55 है, तो वैल्यू ऑफ वाई बतानी है। चलो देखते हैं भाई। पी एम और पी एन एक आपके क्या है? टेंजेंट है। तो ये एक टेंजेंट होगी जिसका नाम हमने दे दिया पी एम। दूसरी टेंजेंट क्या होगी? पी एन। पी एन। ठीक है। पी एम की वैल्यू वाई स्क्वायर -9 है, तो पी एन कितना? 55 है। ओके, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे कि किसी पॉइंट से हम किसी टेंजेंट को टच करते हैं, तो ये क्या होती है? ये दोनों लाइन इक्वल होती है। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 55 के बराबर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 प्लस करोगे तो 64 आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-8 आ जाएगी। तो +-8 सिर्फ 8 आपका आंसर होगा। क्योंकि जो लेंथ होती है वो हमें सब पॉजिटिव देती है, तो इसका मतलब हम नेगेटिव नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी एक डायमीटर सर्कल का। इफ एंगल ए सी डी 45 है, तो वैल्यू ऑफ बी ए डी बताना है। चलो देख लेते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो। चलो, ये सर्कल है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं यहाँ पर। क्या नाम है? ए बी तो डायमीटर हो गया ना, तो अच्छे से बना लेते हैं इसको। ए बी तो एक डायमीटर हो गया, ठीक है भाई। ए बी सी और डी। ए सी डी 45 है। ए सी डी ये वाला एंगल 45 है। ओके, देन बी ए डी कितना होगा? बी ए डी ये वाला कंप्लीट एंगल कितना होगा? देखो, तो आप एक चीज देखोगे, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, थ्योरम पढ़ी होगी क्या? कि जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट? इक्वल, नो सॉरी, इन दोनों का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल सी कंप्लीट 180 डिग्री के बराबर होता है। और एक और चीज देखी होगी, जब एक डायमीटर है तो उसके साथ में ये जो एंगल बनेगा, एंगल ए सी बी, ऊपर वाला ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका आधा हो जाता है इसके कर्व पे। ठीक है, तो यहाँ पर 45 दिया गया है। एंगल ए हमें निकालना। एंगल सी दो एंगलों से बना, 45 प्लस 90 से ये पूरा एंगल सी है 180। एंगल ए कितना हो जाएगा आपका?
135 इजिकल टू 180, तो एंगल ए की वैल्यू 135 को माइनस कर दोगे तो 45 आपका राइट आंसर दे देगा। 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इफ मनोज साइकिल एट 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है 10 की बजाय, तो करता है कि 15 किलोमीटर ज्यादा मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ओके, एक्चुअल डिस्टेंस साइकिल की क्या होगी, देख लेते हैं भाई। देखो भाई, 2 किलोमीटर का फर्क है, तो 12 से लेकर 10 की स्पीड अगर ये कर रहा है, 10 की बजाय 12 पर चल रहा है, तो ये 2 किलोमीटर फालतू चल रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज चल रहा है, और इस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ज्यादा तेज चलेगा तो 15 किलोमीटर कवर कर देगा। तो इसका मतलब इसमें जो एक्चुअल लेना है, तो हमें एक्चुअल क्या है, 10 की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर 2 किलोमीटर पर आवर में 15 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है ये 15, तो 2 की वैल्यू हमें क्या मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इन दोनों की हेल्प से, टाइम ये डिस्टेंस ही आपकी स्पीड होगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी 15/2। ठीक है। तो हमें एक्चुअल स्पीड की निकालनी, तो ये एक्चुअल स्पीड है। तो टाइम अपने पास कितना है, टाइम अपने पास कितना है, 15/2 आया। और स्पीड कितनी दे रखी, 10, जिसकी वैल्यू हमें बतानी, 10 की वैल्यू हमें बतानी है। तो डिस्टेंस कवर करो तो मल्टीप्लाई करो, तो T/S, टाइम इंटू स्पीड। तो 15/2 इंटू 10 करोगे तो 2 से ही आपका 5 पे चला जाएगा, तो 75 आपका राइट आंसर दे देगा। 75 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इतनी है, बी और सी की एवरेज मंथली इतनी है, और एवरेज मंथली इनकम सी और ए की इतनी है, तो मंथली ऑफ इनकम ऑफ बी बतानी है हमें क्या होगी। तो ए बी की सैलरी ले लेते हैं, दोनों की प्लस करें तो मतलब डबल हो जाएगी, तो 14,000 हो जाएगी। 7,000 का डबल कर दो, बी प्लस सी का। 7,750 का डबल करोगे तो 0, 0, 5। 7 7, एक मिनट, 14 और एक 15, 15,500 इसकी हो जाएगी। और सी और ए की करोगे तो, सी और ए को प्लस करोगे तो 6,750 है। 0, 0, 15, 12 और एक 13। तो आप क्या करोगे कि हमें सिर्फ एक की सैलरी चाहिए, तो क्या करते हैं कि इन दोनों सभी का सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर टू आपका ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ। और इधर क्या आ जाएगा, 0, 0, 5 5 10 और एक 5 5 10 और 3 23, सॉरी सॉरी 13, और 4 43,000 आ चुकी है। राइट, 2 से कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21500। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की टोटल सैलरी जो आ रही है वो 2,21,500 आ रही है। राइट, और इसने क्या बोला कि बी की सैलरी हमें निकालनी पड़ेगी, बी की सैलरी। तो बी की, यहाँ पर आपका बी नहीं है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस सी प्लस ए को माइनस कर देंगे, और इधर से इसको माइनस कर देंगे 13,500 को। तो यहाँ पर 0 0 आपका ये 0, और 8 आपका इधर आएगा, और यहाँ से सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो बी की सैलरी जो निकलेगी वो 8,000 निकलेगी। ऐसे ही आप ए की अगर निकालना चाहते हो, ए प्लस बी प्लस सी में जो कि 21,500 है, उसमें से ए की निकालना चाहो तो ए के लिए इसको माइनस कर दोगे जब ए की आएगी, और सी की निकालना चाहो तो इसको इसको सी के लिए माइनस कर दोगे जब आपकी सी की आ जाएगी, और इसको ए के लिए निकालना चाहो तो ए की माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आप सैलरी निकाल सकते हो। तो 8,000 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि विच स्पोर्ट इज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा किस कौन सा स्पोर्ट जो सबसे ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पर 122 दिया गया, 58 दिया गया, 115, 50, 105। तो सबसे ज्यादा 122 बच्चों 122 बच्चे हैं तो फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, तो फुटबॉल आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगर फुटबॉल उस ऑप्शन में नहीं है तो क्रिकेट आएगा, फिर टेनिस आ जाएगा, फिर हॉकी आएगा, फिर कबड्डी। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है,
फोर्थ ये और फिफ्थ ये है। आप चेक कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन में है। तो फुटबॉल है, तो फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक सर्टेन सेम है 1050 रुपये जो 5 साल में हो जाते हैं 1230 8 साल में हो जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सम क्या होगा, प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो ये तो आपका क्या दे रखा है, ये तो आपका एक तरह से ये अमाउंट दे रखे हैं, दोनों दोनों अमाउंट दे रखे हैं। तो आप देखोगे यहाँ से 3 साल का, 5 साल से 8 साल मतलब 3 साल का अमाउंट देखते हैं, 3 इयर्स का अमाउंट देखें तो क्या करेंगे, 1230 माइनस 1050 कर दो और जीरो, 13 में से 5 गए 8 और 180। तो ये 3 साल का अमाउंट है आपके पास। ठीक है, सॉरी 3 साल का एस आई हो गया। तो 1 साल का एस आई निकालो, 3 से डिवाइड करो 60 आ जाएगा। ठीक है, 1 साल का एस आई कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। और 3 साल का 180 है, तो हमें 5 साल का निकालना, 5 इयर्स का एस आई निकालना। तो 300 आ जाएगा, 5 साल का 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 साल का एस आई 300 आ गया। तो अमाउंट आपको पता होगा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो प्रिंसिपल निकालना है यहाँ से, अमाउंट माइनस एस आई हो जाएगा। तो अमाउंट कितना 5 साल का 1050 है। 1050 से माइनस कर दो किसको, 300 को, सी आई को, एस आई को। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 750 आपके रुपये आ जाएंगे। 750 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 8 साल का निकालना चाहो तो ये 1 साल का है, तो यहाँ पर 8 साल का निकालना तो चाहो तो 8 6 48 480 रुपये एस आई आ जाएंगे। सेम अमाउंट माइनस एस आई कर दो तो 1230 माइनस क्या करो, 480 कर दो, फिर भी आपका 750 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी आप निकाल सकते हो, आपका राइट आंसर एक ही आना है। बोला कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, तो यहाँ पर एक सम दिया गया है, तो सम के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट बतानी है कि राइट है या रॉन्ग है। तो चलो चेक कर लेते हैं भाई कि आपका ये क्या है। 1 गुना 2 कर लेते हैं, 2 को, ये 2 गुना 3 हो जाएगा, 3 गुना 4 हो जाएगा, ऐसे चलते चलते ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 11 हो जाएगा। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो नीचे तो डिनोमिनेटर में 11 आएगा, डिनोमिनेटर में तो 11 आएगा, और ऊपर जो आएगा देखो हम सबको हटा देते हैं तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, 1, यहाँ से 1 बचेगा, इधर से 1/110 बचेगा। तो 110 ये आपसे आपका 1 into 2 बचेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर चेक करोगे आपके पास क्या आएगा कि 10 गुना 11 एलसीएम प्लस में 1 और ऊपर से यहाँ कितना आ जाएगा, 2, हाँ 2, और गुना 10 गुना 11, सॉरी अलग अलग करेंगे, अलग अलग। तो 2 से 5, तो 55 प्लस 1/11 कर दो, क्योंकि ये 10 भी हम खत्म कर देंगे। तो ये आप देखोगे तो 5/6 से बड़ा आएगा, ये 5/6 से बड़ा आएगा। ठीक है, 5/6 से ये बड़ा आएगा अगर आप इसको सोल्व करोगे। तो ये तो गलत हो गई। नेक्स्ट आप चेक करोगे तो ये आपका 1 into 3 हो जाएगा, ये आपका 3 into 5 हो, यहाँ पर दो दो का गैप है, सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 into 13 करेंगे लास्ट में। ठीक है, और सेम मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1/1/3 है और यहाँ पर 1/13 है। तो हम 1/1 कर लेते हैं, शुरू का ले लेते हैं 1/1, और सभी को खत्म करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, प्लस में 1/13 आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे आप, 13 + 1 14/13 आएगा। 14/13 जो होता है 7/13 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा साइन देती है, मतलब दोनों जगह उल्टे साइन देती है। यहाँ पर ये साइन आना था, यहाँ पर ये साइन आना था, तो ये भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट कोई सी भी ठीक नहीं है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नाइदर नॉर का ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस इतना दिया गया है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस हमें बतानी है। तो आपको पता होगा रोम्बस ये चीज होती है जिसके चारों साइड इक्वल होती हैं, राइट, और डायगोनल जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट में। ये आपका, तो यहाँ से एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं और ये आपका 90 डिग्री पर होता है। ठीक है,
तो एक 40 दिया हो गया, एक 60 दिया गया, तो ये हमें निकालने हैं। तो आप देखोगे ट्रिपलेट यूज करोगे तो क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पर हम रेशियो ले लेते हैं, 2:3 का रेशियो ले लें, 2:3 का रेशियो ले लेते हैं। और ये आपका क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 20 किया गया, ठीक है भाई, 2 × 20 40, 3 × 20 60। तो यहाँ पर हम 2 और 3 का रेशियो बना रहे हैं, तो 4 + 9 13, √13, ठीक है, √13। ओके, सॉरी, ये तो कंप्लीट डायगोनल होता है ना, तो हाफ हाफ इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो ये 20 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगा। तो ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 √13 है, तो 10 के √13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × √13 आपका राइट आंसर दे देगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। ए की वैल्यू निकालनी है, सोल्व कर देते हैं, ये आपके 6 हो गया, 6×5 = 30 हो गया, ठीक है। 30 और 15 आपका कितना हो गया, 30 और 15 आपका 45, इसको डिवाइड करोगे 45 - 3 करो तो 42, प्लस A = 100 दिया हुआ है। ए की वैल्यू निकालनी है, 100 - 42 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, 58 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।